जी सर, निरीक्षण किए हैं क्या कुछ? 5 तारीख से होमगार्ड की बहाली होनी है और 17,000 से ज़्यादा आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुआ है। 296 वैकेंसी है और ये 22 तारीख तक चलेगा। इसमें बिल्कुल जो नवीन तकनीक है उसके माध्यम से दौड़ की एक्टिविटी होगी या कोई भी जो फिज़िकल एक्टिविटी है, चाहे वो शॉट पुट हो, लॉन्ग जंप, हाई जंप हो, तो RFID जो है वो लगाया जाएगा हर एक कैंडिडेट में। एंड एक हर उसका एक जैकेट वगैरह है, तो पूरी प्रक्रिया है ताकि जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी मॉनिटरिंग हो सके। और कई बार जो वाद विवाद की स्थिति होती है कि उस समय से उन्होंने दौर पूरा कर लिया था, अभ्यर्थी का यह दावा होता है, और जो वहाँ पर लगे हुए वीक्षक होते हैं या पदाधिकारी होते हैं उनको भी इस संबंध में जो है उनका पक्ष दूसरा कुछ रहता है, तो वो भी इस बार समस्या नहीं होगी। इस बार जो है गृह विभाग ने जो इलेक्ट्रॉनिक तकनीक है उसके माध्यम से दौड़ की व्यवस्था की है। सभी का बायोमेट्रिक लिया जाएगा जब फिज़िकल वो देने आएंगे उस समय, मतलब दौड़ से पहले, और जब वो पूरी फिज़िकल एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद जो है उसका बायोमेट्रिक स्कैनिंग की जाएगी ताकि किसी तरह के इम्पर्सोनेशन की बात नहीं हो, किसी के बदले कोई कैंडिडेट जो है आकर के यहाँ फिज़िकल एक्टिविटी में सम्मिलित ना हो जाए। इसको लेकर के विस्तृत हम लोगों ने डेपुटेशन किया है, पुलिस पदाधिकारियों का भी और सिविल साइड के ऑफिसर्स, मजिस्ट्रेट, सबको हम लोगों ने लगाया है। कई सीनियर डिप्टी कलेक्टर लगे हुए हैं और इसको बहुत बढ़िया से हम लोग संपन्न कराएंगे और जो भी इसका रिजल्ट होगा उसको हम लोग समेकित रूप से अंतिम रूप से प्रकाशित करेंगे। और लोगों को लगभग 300 पुरुष और महिलाओं को कुल मिलाकर के 296 वैकेंसी है, हम लोग सबको फिर निश्चित समय सीमा जो गृह विभाग की है उसमें नियुक्ति पत्र भी वितरण करेंगे। ठीक है। पदाधिकारियों के लिए क्या कुछ रिपोर्टिंग टाइम? 5 बजे से कैंडिडेट्स का पहला बैच को यहाँ रिपोर्ट करना है, तो उससे पहले पदाधिकारियों को आना है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, हमारे कोई भी और गर्मी का मौसम है इसलिए हम लोगों का है कि पहला बैच 5 बजे रिपोर्ट करें, उसकी रनिंग स्टार्ट हो जाए, जो प्रक्रिया होती है रजिस्ट्रेशन वगैरह की, उसके बाद दूसरा 6 बजे, तीसरा 7 और चौथा 8 बजे है। इसके लिए ग्रुप्स बन गए हैं और इसमें सारे पदाधिकारी, चाहे वो PhD के हों, स्वास्थ्य विभाग के हों, वो सिविल साइड के हों, पुलिस विभाग के हों, फिजिकल टीचर्स को भी कुछ को लगाया गया है, और जो हमारे जिला खेल पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो सभी पदाधिकारी से यही अपेक्षा होगी कि समय से पहले वो आ जाए और हम लोग जो है कैंडिडेट्स को जो विभाग की गाइडलाइन है उसके अनुरूप हम लोग उनको फिज़िकल टेस्ट में सम्मिलित कराएं और उसमें जो भी उत्तीर्ण हो उसके बाद जो मेडिकल वगैरह की प्रक्रिया होती है उसको भी हम लोग ससमय संपन्न करा लें। तो इस दिशा में आज हम लोगों का विजिट है और उसको हम लोग बहुत अच्छे से समय सीमा दौड़ के दौरान पेयजल टॉयलेट की सुविधा है। और जो कैंडिडेट्स हैं, चूँकि गर्मी बहुत है, तो इसके लिए हम लोगों ने दौड़ के बाद उनके लिए सत्तू की भी व्यवस्था की है, ताकि अचानक से कई बार होता है कि डिहाइड्रेशन हो गया, तो सत्तू पानी की व्यवस्था, जो बहुत सरल पेय पदार्थ है, हम लोगों ने निःशुल्क व्यवस्था कैंडिडेट्स के लिए जो दौड़ लेते हैं उसके बाद आकर के आराम करते हैं, तो उस समय उनको सत्तू पानी की व्यवस्था की जाएगी। और जो हमारे पुलिसकर्मी हों या पदाधिकारी जो इस ड्यूटी में लगे हुए हैं, चूँकि अर्ली मॉर्निंग आएंगे, उनके लिए नाश्ता, चाय और दिन के खाना की व्यवस्था जो है वो भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि दिन भर का कार्यक्रम है, तो वो रहेगा सरकारी कर्मियों के लिए। और जो दौड़ में सम्मिलित होंगे लड़के या लड़कियां, उनके लिए सत्तू की व्यवस्था जो है वो हम लोग करा रहे हैं। सर, दौड़ के दौरान क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? ज्वाइंट ऑर्डर निकाला गया है जिसमें सभी मुख्य बिंदुओं पर मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है। सभी को 4 बजे से यहाँ पे रिपोर्टिंग करना है और सभी पदाधिकारी लगातार मॉनिटर करेंगे। किसी भी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग पूरी तरीके से सतर्क हैं। वरीय पदाधिकारी भी लगातार यहाँ पे विजिट करते रहेंगे, हम लोग भी लगातार विजिट करेंगे। CCTV यहाँ पे लगा हुआ है, सभी जगह पे वीडियोग्राफी भी होगी। पूरी तरीके से हम लोग सख्ती से इसको मॉनिटर करेंगे। थैंक यू।